क्या नाम हुआ आपका? मेरा नागेंद्र दास नाम है सर। कब से मतलब संत रामपाल महाराज जी को आप जानते हैं? मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी को 1999 से जानता हूँ। यानी मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके बाद उससे पहले से आप जान रहे हैं ना? जी। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाता है हिंदुस्तान में कि मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं, जितना देवी देवता हैं उतने मतलब साधु संत भी हैं। आप किनको सबसे अच्छा मानते हैं? देखिए ऐसा है, गुरु तो बहुत है। बिल्कुल। कबीर जी ने कहा है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु लखाई जो सत लखावे दाव। गुरु उनको हमें बनाना है। आप हर चौराहे पे जाएंगे, हर नुक्कड़ पे जाएंगे, आपको गुरु मिल जाएंगे। गुरुओं की कमी नहीं है इस कलयुग में। लेकिन गुरु किसको बनाना है? जो सही सत्य भक्ति आपको प्रदान करे, हमारे शास्त्र अनुकूल साधना उनको प्रदान करे, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद, 18 पुराण। इसके आधार पे हमारे गुरुजी सर्व ग्रंथों के आधार पे, सभी धर्म ग्रंथ, सभी धर्मों के शास्त्रों ग्रंथों के आधार पे हमारे गुरुजी भक्ति यहाँ प्रदान कर रहे हैं। और जो संत सर्व ग्रंथों के आधार पे भक्ति आपको प्रदान करे, वही सदगुरु है, वही तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भागवत गीता जी में भी कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसके बताए हुए मार्ग पे चल, वो जो भक्ति देंगे उसको प्राप्त कर, उनकी सेवा कर, वो खुश होंगे तो आपको भक्ति प्रदान करेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधि सुमर्तव्य, साधना आपको देंगे। इस प्रकार से उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है कि जो तत्वदर्शी संत उल्टे लटके रूपी वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को सही विस्तार रूप से बता देते हैं, वो तत्वदर्शी संत है। और हमारे गुरुजी ने इस उल्टे संसार का उल्टा लटके हुए वृक्ष को सही सही बताया है कि अक्षर पुरुष कौन है, इसकी जड़ कौन है, तना कौन है, इसकी डार जो निकली, इसकी पत्ता कौन है, हमारे गुरुजी ने खोल करके बताया है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सब शास्त्रों के आधार पे भक्ति दे रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी को ही सही गुरु मानते हैं। ये भी तो देखा जाता है हिंदुस्तान में कि बहुत सारे संत आए, बहुत सारे संत आकर बहुत सारे बड़े बड़े मतलब अति किए, जैसे इस तरह से होता है सत्संग। लेकिन कोई जेल चले गए हैं, और संत रामपाल महाराज जी के बारे में भी हम लोग सर्च किए तो पता चला कि ये भी कभी जेल गए थे। अभी जेल में ही, अभी भी जेल में ही है। अच्छा, अभी भी जेल में ही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा? जब वो एक भगवान का आप उनको दर्जा दे रहे हैं, जैसे बोला जाता है कि न हम राम को मानते हैं, राम को आदरणीय मानते हैं, पूजनीय नहीं, ये बोले यहाँ के लोग। तो क्या इनके पास इतना शक्ति है तो आखिर क्यों मतलब जेल में है? देखिए ऐसा है सर, हम राम जी को भी मानते हैं, कृष्ण जी को भी मानते हैं, ये आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। पूजनीय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। और आपका क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है तो जेल में क्यों? तो मैं आपसे ये भी प्रश्न करना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण में भी इतनी शक्ति थी तो जेल में पैदा क्यों हुआ? गुरु नानक देव जी को आज पूरा सिख समाज पूछता है। 6 महीना 16 दिन वो बाबर की जेल में रहे, और आज पूरा सिख समाज उनको पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि उन्होंने सच को उजागर करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है। उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है। हम उनको पूजनीय नहीं आदरणीय मानते हैं, आखिर इनको क्यों पूजनीय माना जा रहा है? हम संत रामपाल जी महाराज जी को कहाँ पूजनीय कह रहे हैं? हमारे कबीर परमेश्वर पूजनीय है, हमारे इष्ट देव पूजनीय है, हमारे गुरुजी ने, हाँ, हमारे गुरुजी ने रास्ता बताया है। लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी हमारे इष्ट देव, उन्होंने गुरु जी को आगे रखने का बताया, आगे महत्व बताया। तो गुरु का महत्व भगवान से बढ़ के बताया है। जब तक हम गुरु को भगवान से बढ़ के गुरु को नहीं मानेंगे, तब तक हमारी भक्ति सफल हो ही नहीं सकती है। भक्ति का तरीका है, इसलिए गुरु जी को आदरणीय माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमें पानी को प्राप्त करना है, पानी को प्राप्त करने के लिए हम हैंडपंप के पास जाएंगे ना, तो हैंडपंप को चलाएंगे तभी ना हमें पानी प्राप्त होगा। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु को पहले प्राप्त करना होगा, और गुरु जी को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान हमें मिल जाएंगे। तो ये भी देखा जा रहा है कि वो हर जगह डेग डेग मंदिर बना हुआ है ना, वहाँ पे किसी न किसी एक पंडित जी भी रहते हैं जो क्या बोलता है उसको संजय उंजा देते हैं। तो क्या ये सब संत रामपाल महाराज जी विरोध करते हैं क्या? देखिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब जी ने भी कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, हरताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थर के पूजने से यदि भगवान मिल जाता तो कबीर जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूजूंगा जाकर के, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। अब मंदिरों में क्या है? पत्थर रखे हुए हैं ना,
मूर्ति के न श्रवण जिसमें, वो मूर्ति रखी है, मूर्ति के न श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे, गरीबदास इस पूजा सेति नर पत्थर हो जावे। इस प्रकार से मूर्ति रखी है, उसके ना आपकी बात को सुन सकती है, ना आपको देख सकती है, तो किस तरह से उससे हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर जी ने कहा कि हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि हमें लाभ मिले, लेकिन हमें लाभ मिल नहीं पाता तो हम भी पत्थर हो जाते हैं। फिर हम लास्ट में यही सोच लेते हैं कि भगवान है ही नहीं कहीं यहाँ पर, लेकिन भगवान है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, और राम सरीखे संत मिले जिन सारे सब काम। यदि मैं परमात्मा की तलाश में पहाड़ों में गया, पर्वतों में गया, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मेरे काम कैसे सिद्ध हो सकते हैं। राम जैसे संत मिले, संत को खोजिए, तत्वदर्शी संत को खोज करके उसके बताए अनुसार भक्ति कीजिए। हम आदि सनातन धर्म से हैं और आदि परमात्माओं के मंत्र करते हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, गणेश जी का मंत्र है, शेरा वाली का मंत्र। ये मंत्र हमारे गुरु जी हमें प्रदान करते हैं, जिनकी भक्ति करने से हमें लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से एक तत्वदर्शी संत की गुरु बनाइए, प्रथम गुरु बनाना पड़ेगा आपको। गुरु के बिना मुक्ति संभव है ही नहीं। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, मुकदमा कहाँ स्वर्ग में आ सकते हैं। उसके बाद सुखदेव जी ने गुरु बनाया, राजा जनक जी को गुरु बनाया। राजा जनक गुरु किए, फिर किन्हीं हर की से कहे कबीर बैकुंठ को उल्ट मिले सुखदेव। तो इस प्रकार से गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है हमारे। आप राम को भगवान मानते हैं या एक मानव के रूप में? राम जी जो थे ये 3 लोक के मालिक है, ये भगवान हैं, 3 लोक के मालिक है, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग। इनका ये कार्य है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनको काम दे रखे हैं इनके भगवान, इनके जैसे पिता। आपने कहा कि भगवान है, मान लिया ना, 3 लोक के मालिक हैं। मालिक ने, आप भगवान, मालिक और भगवान में अंतर है? 3 लोक में भगवान है वो, भगवान है। हाँ। तो आप जो भगवान जिनको हिंदुस्तान में माना जाता है, उनको पूजा किया जाता है, उनको पूजनीय माना जाता है, लेकिन आपने तो पहले कह दिया कि राम भगवान आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। राम भगवान का जहां तक जो हम लोग साधना कर रहे हैं ना, इसमें हमारे गुरु जी यही बताते हैं कि इनको हमें ये नहीं करना है जिस तरह से परिवार में जैसे पुत्र पत्नी है, वो सभी को मानती है, अपने पति को अलग दर्जा देती है, उसके बाद उसके जो अन्य जो हैं परिवार में उनको अलग दर्जा देती है। इनको भी हम लोग मानते हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं मानते, इनकी भी हम भक्ति करते हैं, इनकी साधना करते हैं, इनके मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि इनके लोक में हम लोग रह रहे हैं। पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक इनके अंतर्गत आता है, इनके लोक में हम रह रहे हैं, इसलिए इनकी हमें साधना करनी है। और पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब है, जिनकी हम लोग इष्ट देव, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनको पूर्ण परमात्मा हम लोग मानते हैं। ये है। आप काफी 25-26 वर्ष से जुड़े हुए हैं संत रामपाल महाराज जी से। आपके जीवन में क्या सबसे बड़ा अचीव हुआ? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को जीवन दान दिया है। बिल्कुल। किस तरह से मैं आपको बता दूं, मेरे को करंट लगा था, टाटा की लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन थी, 11,000 वोल्टेज की। वहां से मैं पाइप लेकर के झाड़ रहा था इस तरह से, तो टच हो गया उसमें और मेरे को करंट लगा। उसका अभी भी आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरा पैर जला हुआ है, देख रहे हैं अभी, ये मेरा पैर आज भी जला हुआ है। तो सन 2010 की बात है ये। तो गुरुजी से प्रार्थना हुआ, गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं होगा उसको, परमात्मा सब ठीक करेंगे। 6-7 दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद मैं आज जिंदा हूँ। तो मैं गुरुजी की कृपा से जिंदा हूँ, मेरे को जीवन दान दिया है गुरुजी ने, इससे बड़ा क्या उदाहरण मैं दे सकता हूँ। दर्शक को क्या बोलिएगा अंतिम में, जो जिस तरह से पखंडी को मानते हैं, पखंडी जिस तरह से बोलते हैं उसके लिए मतलब एक दूसरे जाति से लड़ जाते हैं, तो क्या कुछ देखिए ऐसा है, हम सभी दर्शकों से यही विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे गुरुजी सिखाते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम आपस में धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब नहीं करना है हमें। हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। संत रामपाल जी महाराज सही शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं। एक बार आपसे मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए, पढ़िए, देखिए। यदि आपको सही लगता है, अपने शास्त्रों से उसका मिलान कीजिए, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं आपको। मैच कीजिए कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज क्या सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अन्य धर्म गुरु जो हैं, क्या वो हमारे को शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं? कभी पुस्तक दिखाए हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए? श्रीमद् भागवत गीता कभी दिखाए हैं, समझाए हैं कि कौन ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या शक्ति है, तीनों देवा कौन है, इसके बाद क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष कौन है, इसकी जानकारी कभी दिया है किसी ने? ये सब जानकारी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, सही भक्ति की विधि बता रहे हैं। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे गुरुजी के ज्ञान को एक बार समझिए, औरों के भी ज्ञान को, अन्य संतों के भी ज्ञान को मिलान कीजिए,
और जो सही लगे, आपको सच्चा लगे, उस पे आप आकर के अपना अनुसरण कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि यह साफ साफ ये कह दिए कि राम जी आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। और संत रामपाल महाराज जी का भी यही विचार है और ये लोग भी ऐसी बात है, हम लोग श्री राम जी का जैसे अभी भंडारा भी चलाए थे हम लोग, आपको पता है? नहीं। हम पक्के सनातनी लोग हैं हम लोग। श्री राम जो वहां पर मंदिर का ये हुआ था उद्घाटन, वहां पर भंडारा चला